एवरीवन स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंटल टास्क पढ़ेंगे आज। देखिएगा, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। टॉपिक पढ़ेंगे डेवलपमेंटल टास्क, क्योंकि हम स्टेजेस को कर चुके हैं, है ना। और अरे मदान, जब आप इतनी इंग्लिश लिख ही लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इंग्लिश समझने में दिक्कत क्या आ रही है? वैसे भी पेडागोजिकल टर्म्स कोई भी समझदार व्यक्ति आपको ये कहेगा कि आप इंग्लिश में याद रखें तो ज्यादा फायदे की चीज है, क्योंकि हिंदी में इसके 73 मतलब अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल हिंदी और पेडागोजिकल जो टर्मिनोलॉजी है हिंदी में वो एकदम डिफरेंट होती है ना। तो इस चीज को लेकर के अगर आप परेशान रहेंगे तो कैसे चलेगा। कोशिश पूरी रहती है कि बाइलिंगुअल रहें चीजें, बट कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनको आप इंग्लिश में ही याद रख लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, है ना। प्राइमरी में भी अगर आप जा रहे हैं, स्कूल में किसी भी लेवल पे आप जा रहे हैं, तो इतना आपको होना चाहिए कि आप बाइलिंगुअल समझ सकें और समझा सकें, है ना। एटलीस्ट समझ तो ले ही, अगर बोल नहीं पा रहे हैं तो ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उनका भी वेलकम, जो लोग पुराने हैं और पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पे, रिवीजन कर रहे हैं, उनका भी यहाँ पे स्वागत है। क्लास आज थोड़ी सी लेट है, कल एक केवीएस का सेमिनार था, 2 दिनों से आई कुड नॉट स्लीप। मदर को लेके जाना था हॉस्पिटल और भी चीजें, तो ठीक है, सबके जीवन में ऐसे चीजें चलती रहती हैं, तो ये कोई कंप्लेंट नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। उसके अलावा सीटेट का भी आपका नोटिफिकेशन आ गया। जो लोग पूछ रहे हैं कि जो आपका यूट्यूब वाली क्लास है आज होगी क्लास, बस थोड़ा सा चीजें लेट चल रही हैं, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं कहानी है क्या, और समझते हैं डेवलपमेंटल टास्क को। ये जरूरी टॉपिक हो गया है अब से, केवीएस ने भी इसको अलग से शामिल कर लिया है, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप D2SB में भी देखेंगे या अदर एग्जाम्स में भी, क्योंकि कई एग्जाम्स हैं जो हुए नहीं है बहुत टाइम से, तो उनमें भी जब वो नए तरीके से होंगे, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, तो पूछने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो समझते हैं, D2SB PRT को प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि वो मई में आ जाएगा। मई आज से शुरू हो गया, तो मई में नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। डेवलपमेंटल टास्क यानी विकासात्मक प्रकार्य, बेसिकली ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या होती हैं? ये सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो समाज की आपसे आकांक्षाएं हैं कि इस स्टेज में आप ये काम कर लेना चाहिए। भाई इस ये उम्र हो गई है तो अपने आप खाना खाना सीख लेना चाहिए व्यक्ति को, अपने आप पानी पीना सीख लेना चाहिए। ये नहीं है कि कोई और पिलाएगा। 6 महीने का बच्चा है तो उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो खुद से चल के पानी ले आएगा, पी लेगा या बाकी चीजें कर लेगा, है ना। तो वो डेवलपमेंटल टास्क जो है सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं एक तरह की। क्या है? एक तरह की सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। एक सेकंड, इसमें समस्या है कुछ। डेवलपमेंटल टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है? कार्य। तो डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो कार्य किसने बनाए? समाज ने बनाए, कि भाई इस उम्र में ये वाला काम आपको करना आना चाहिए। सक्सेसफुली आप इस चीज में महारत हासिल कर लें कि आप पानी पी लें उठा करके ग्लास से, या कोई और तीसरा काम कर लें। तो समाज ने एक्सपेक्टेशंस जो सेट की हैं एज वाइज, उन्हीं को हम डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको यहां तक हो रही है तो बता दीजिए। हाँ, हाँ भी करेंगे जल्दी ही यूट्यूब की क्लास भी, वो वाली प्रैक्टिस वाली क्लास, तो जो सीटेट सेंटर रहेगी, लेकिन उसमें टॉपिक्स बहुत तरह के आपको मिलेंगे, तो वो भी आप वहां कर पाएंगे। हाँ, आई अंडरस्टैंड मयंक।
चलिए, नोट्स थोड़े से डिलेड चल रहे हैं, ये बात मैं बिल्कुल खुल करके कह रही हूँ आपसे, थोड़ा समय और दे दीजिए मुझे, शायद इस हफ्ते के बाद चीजें सेटल हो जाएंगी। अभी केवीएस के मॉक इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, सीटेट के अभी नए बैच जो हैं वो आ गए हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा है ना। यूट्यूब भी है साथ में, आपकी क्लासेस तो डेली चल ही रही हैं, तो नोट्स आपको मान लो 10 पीडीएफ इकट्ठे भी हो जाते हैं तो वो आपको एक साथ मिल जाएंगे। और उसका एक रीजन यही है कि मैं एज इट इज इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि मुझे ये है कि इसमें थोड़ी और हिंदी ऐड करके आपको दे दी जाए, हिंदी वाले परेशान ना हो, अदरवाइज ये पीडीएफ तो रेडी होती है, ऐसा थोड़ी है कि नोट्स तैयार नहीं है। ठीक, चलिए खैर समझते हैं कहानी और देखते हैं। मम्मी की तबीयत अभी बेटर है, मतलब समय तो लगेगा ही, बट स्टेबल है, बेड रेस्ट पर ही है। ठीक, बारिश हो रही है आज कहीं कहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होता है। प्रैक्टिस स्टार्ट अलग से DSSB के लिए जब की जाएगी तो बता दिया जाएगा आपको। अभी जो यूट्यूब वाली प्रैक्टिस है डेली सीटेट सेंटर रहेगी, लेकिन वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, तो वो प्रैक्टिस में आपको इन्वॉल्व होना है, ठीक है ना। चलिएगा समझते हैं डेवलपमेंटल टास्क क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विकासात्मक डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल का मतलब हो गया विकासात्मक, ठीक। प्रकार्य या कार्य यानी टास्क, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो टास्क हमें समाज कहता है कि हमें इस एज तक आने चाहिए, सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर स्टेज, क्या है डेवलपमेंटल टास्क, मैं लिख देती हूं, ये आपको नोट्स के लिए काम आ जाएगा। डेली पीडीएफ आपको मिल रही है, ये वाली पीएनजी। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल टास्क की, ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए, हर्बर्ट ने अलग दिया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंटल टास्क हैं वो हैं हैविंगहर्स्ट के, रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट के। तो डेवलपमेंटल टास्क की जब हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल टास्क, जब हम डेवलपमेंटल टास्क की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स विकासात्मक प्रकार्य इनको कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासात्मक, विकासात्मक प्रकार्य, विकासात्मक प्रकार्य। तो जब हम विकासात्मक प्रकार्य की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम एक सर्टेन स्टेज पर सोशल एक्सपेक्टेशंस हमसे, यानी एज अ चाइल्ड, एज एन अडल्ट, एज एन एडोलेसेंट, जिस भी स्टेज में आप हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, सामाजिक आकांक्षाएं हैं कि आपको ये कर लेना चाहिए, उन्हीं को डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस एट अ पर्टिकुलर एज और स्टेज, पर्टिकुलर एज या फिर स्टेज, यानी अवस्था के अनुसार या किसी एक अवस्था पे सामाजिक आकांक्षाएं जो हमसे होती हैं, उन्हीं को डेवलपमेंटल टास्क या माइलस्टोन्स कह दिया जाता है ना। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? डेवलपमेंटल टास्क और डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कह रहे हैं कि भाई ये वाला मील का पत्थर तो अब तक आपको अचीव कर लेना चाहिए था। आप हो गए हैं 10 साल के, फिर भी मम्मी से ही पानी मांग करके पीते हैं, इसका मतलब आप अपनी एज के अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट या अचीव नहीं कर पाए हैं। तो विकासात्मक प्रकार्य वो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें एक पर्टिकुलर स्टेज पर, एक निश्चित समय पर, एक उम्र पर पूरे कर लेने चाहिए। कि आपकी उम्र हो गई है 40 साल, समाज आपसे अपेक्षा रखता है कि आप 25-30 के बीच में अडल्ट जैसे ही हुए हैं, तो उस दौरान आप शादी कर लेना चाहिए। तो सलमान खान का अगर हम एग्जांपल देंगे तो हम कहेंगे उन्होंने एक डेवलपमेंटल टास्क को पूरा नहीं किया है, या फिर उस स्टेज के डेवलपमेंटल टास्क को स्किप कर दिया है, या वॉट एवर द रीजन इज। तो डेवलपमेंटल टास्क वो टास्क हैं जो समाज हमसे अपेक्षा रखता है किसी एक पर्टिकुलर उम्र के समय, ठीक, या एक स्टेज पर। तो इन्हीं को दूसरी भाषा में या दूसरे टर्म में इन्हीं को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कह दिया जाता है। डेवलपमेंटल, मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, नोट डाल करके आप कहीं लिख सकते हैं इसको, या ये पीएनजी तो आपको मिल ही जाएगी। 1 मिनट का समय दीजिएगा, एक छोटा सा बीच में अड़चन है, 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिएगा, हम कंटिन्यू करेंगे।
जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि सीडीबी की बुक बता दो प्रैक्टिस के लिए, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर करने चाहिए। उन पेपर्स के, जिस भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से, इंटरनेट से ढूंढ लीजिए और सिर्फ उतना ही कीजिए। इवन आपको ऐप पर भी मिल रहे होंगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिए। अलग से बुक के चक्कर में अभी आप मत पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन होंगे वो वही होंगे जो आपको प्रीवियस ईयर आपके सामने प्रेजेंट हो रहे होंगे। देखिएगा, धन्यवाद नेहा। माधुरी कह रहे हैं आप दिल्ली रहकर भी गांव की भाषा नहीं भूली हैं। ऐसे थोड़ी भूल सकता है कोई, रूट्स कैसे भूलोगे भाई। और भूल जाते हैं जो लोग वो खराब, तो उनको क्या ही कहें, जज तो क्या ही करें, बट खराब स्थिति है अपने आप में, क्योंकि भूल थोड़ी सकते हैं। मतलब कुछ चीजें ऑफ कोर्स चेंज हो जाती हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप भूल जाओगे चीजें। पॉसिबल नहीं है ना, वो आपने जिया है एक तरह से जीवन में, तो जो भी आपने जीवन कहीं पे भी जिया जाता है वो आप भूल नहीं सकते जीवन में, है ना। चेंज व्यक्ति में जीवन पर्यंत होता है, बट बेसिक्स चेंज थोड़ी हो जाते हैं। कल हम लोग सेमिनार में मिले कुछ 400-500 लोग, और बहुत अच्छा लगा। शॉर्ट लिस्टेड लोग थे जो इनका केवीएस में हो गया है, टीजीटी बीजीटी में सिलेक्शन। कुछ पीआरटी वाले हाई स्कोरर्स भी थे, तो अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। चलिए, बहुत ही बढ़िया। प्रीवियस ईयर वेबसाइट पे मिल जाएंगे आपको, किसी भी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर आसानी से मिल जाएंगे। चलिएगा, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। देखिए, तो हम क्या बात कर रहे थे कि डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल टास्क आर दी सोशल एक्सपेक्टेशंस, सोशल एक्सपेक्टेशन, फिर आर डेवलपमेंटल टास्क ऑल्सो नोन एज, ये बात तुम बता ही चुके हो ना आपको, ऑल्सो नोन एज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। क्या कहते हैं इनको? डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। विकासात्मक प्रकार्य भी कह देते हैं, विकासात्मक आप माइलस्टोन को जो भी आप कहना चाहें। जैसे आपको याद होगा, आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप जा रहे हैं ऋषिकेश, ठीक। आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश जा रहे हैं, और आप रास्ते में, मान लीजिए ऋषिकेश है 200 किलोमीटर आपके घर से, और आप पहुंच गए हैं 150 किलोमीटर, तो एक माइलस्टोन पे लिखा होगा 100 किलोमीटर्स अवे। क्या? ऋषिकेश 100 किलोमीटर्स अवे। ये माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर है कि आप यहां तक पहुंच गए हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का भी यही रहता है कि इनको, डेवलपमेंटल टास्क को डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी कहा जाता है। हिंदी में एक ही नाम है इसमें, हो सकता है कोई अजीब सा शब्द अचानक से दे दे, लेकिन इंग्लिश में कई नाम चलते हैं, जिसमें से एक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी इनको कहा जाता है। सोशल एक्सपेक्टेशंस है एक पर्टिकुलर स्टेज की, ये भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अगर हम बात कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग आपके जो है डेवलपमेंटल टास्क बताए हैं। आपकी हर्बर्ट हैं वो अलग बताती हैं, आपके हेविंगहर्स्ट हैं वो अलग बताते हैं, कोई और व्यक्ति होगा वो अलग बताता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है, इस बार केंद्रीय विद्यालय में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि हेविंगहर्स्ट ने कितनी स्टेजेस दी हैं। मैंने आपको बताया था, इस बार मैंने लिख के भी बता रही हूं आपको कि कौन कौन सी वो स्टेज है। 6 स्टेजेस हैं रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें उन्होंने ह्यूमन लाइफ को बांटा है, ठीक। तो हेविंगहर्स्ट आइडेंटिफाइड 6 मेजर स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ कवरिंग बर्थ टू ओल्ड एज।
तो हैविंगहर्स्ट ने, जैसे हमने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा, सेली ने अलग स्टेजेस दी हैं, है ना, इसके अलावा कितने सारे लोग हमने पढ़े थे कि किसने कितनी स्टेजेस दी हैं, किसी ने 12 दी हैं, रॉस हैं, है ना। तो 6 मेजर स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ, उन्होंने कहा 6 मुख्य स्टेजेस होती हैं जीवन में, एक मानव व्यक्ति के जीवन में या एक मानव जीवन में 6 अवस्थाएं होती हैं जिसके थ्रू विकास होता है, और इन 6 अवस्थाओं में अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बस एडोलेसेंट्स तक के डेवलपमेंटल टास्क जो हैं वो महत्वपूर्ण है, उसके आगे की कहानी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। वो भी उन्होंने बाद में ऐड किए, पहले सिर्फ चाइल्डहुड तक की ही बात की जाती थी। तो अगर हम देखें इन्फेंसी, जिसको शैशवावस्था कहते हैं, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड को इन्होंने एक कर दिया है, यानी शैशवावस्था एवं पूर्व बाल्यावस्था, जन्म से 6 वर्ष, ये इनकी पहली स्टेज हुई। दूसरी स्टेज को इन्होंने मिडिल चाइल्डहुड कहा है, 6 से 12 वर्ष, जिसको हम लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है अर्ली अडोलेसेंस, अडोलेसेंस है 13 से 18 वर्ष, और जो आपका अडल्टहुड है या अर्ली अडल्टहुड है वो है 19 से 30 वर्ष, मिडिल एज है 30 से 60 वर्ष, और लेटर मेच्योरिटी है 60 वर्ष से बाद आपकी मृत्यु तक, ये कह सकते हैं, ठीक। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये आपको पता होना चाहिए कि हैविंगहर्स्ट ने कितनी स्टेजेस दी विकास की, तो आपको पता होना चाहिए 6 स्टेजेस दी, ठीक, जिसमें से ये 3 हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 साल के बाद स्कूल में तो बच्चा रहता नहीं है, उसकी उम्र स्कूल की तो है नहीं, फिर ठीक कॉलेज जाएगा तो वो आपका कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो आप स्कूल लेवल पे ही दे रहे होंगे, चाहे आप प्रिंसिपल का एग्जाम ही क्यों ना दे रहे हो, तो आपके लिए महत्वपूर्ण यहीं तक है कहानी, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड बर्थ टू 6 ईयर्स, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, एडोलेसेंस 13 से 18 वर्ष, ठीक। तो समझते हैं कहानी। ये रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने कुछ कितने दिए हैं आपके डेवलपमेंटल टास्क, अलग अलग अवस्था के लिए अलग अलग चीजें हम पढ़ना शुरू करते हैं आज से ही, अभी से ही ये टॉपिक समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करें यहां पर, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एज, एक निश्चित आयु पर जो कॉमन सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे, टू ऑल पर्सन्स आर नोन एज डेवलपमेंटल टास्क, सभी व्यक्तियों के लिए एक विशेष आयु की सामाजिक अपेक्षाएं या विशेष आयु पर जो सामाजिक अपेक्षाएं होती हैं उनको विकासात्मक कार्यों के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हमने देखा, इन्फेंसी जो स्टेज है हैविंगहर्स्ट के अकॉर्डिंग वो है बर्थ टू 6 ईयर्स, तो इसके क्या डेवलपमेंटल टास्क हैं वो पढ़ते हैं। इसको आप इन्फेंसी भी कह सकते हैं, बर्थ टू 6 ईयर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स इन्फेंसी के डेवलपमेंटल टास्क, ठीक। हर एक स्टेज के अपने डेवलपमेंटल टास्क होंगे जो बच्चे को समाज की सहायता से, स्कूल की सहायता से, पेरेंट्स की सहायता से फुलफिल करने चाहिए, जिससे वो ज्यादा डिसिप्लिन हो सके, ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, आगे की स्टेज में बेहतर तरीके से जा सके। करा देंगे आरपी, डोंट वरी, ठीक। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो ये देखते हैं हम पहला टास्क क्या है यहां, लर्निंग टू वॉक, यानी वॉक करना सीखना, चलना सीखना। ये वही तो उम्र है ना इन्फेंसी की, जब बच्चा चलना सीखेगा। 1.5 से 2 वर्ष का समय है जब वो ठीक से चलना सीख लेता है। चलना शुरू कब कर देता है, तो 1 साल हम कह देते हैं कि शुरू कर देता है, 1 साल की उम्र में। प्रॉपर चलना जो सीख पाएगा वो 1.5 से 2 वर्ष उसको लग जाते हैं। बच्चा बैठना कब शुरू कर देता है, हालांकि ये इनके डेवलपमेंटल टास्क में नहीं गिवन है, बट आपसे पूछा जा सकता है, तो हम कहेंगे भैया 3 महीने की उम्र तक जो है, 3 से 6 महीने के बीच में बच्चा बैठना शुरू कर देता है। फिर 7-8 महीने की उम्र में, 3 महीने में आसपास वो बैठना शुरू करेगा, अपने गर्दन संभालना शुरू करेगा 6 महीने तक, और फिर 7-8 महीने में क्रॉल करके चलना, क्रॉलिंग होता है घिसट के चलना घुटनों के बल, वो सीख जाता है। और 1 साल के आसपास या 9 महीने के आसपास वो खड़ा होना भी सीख जाएगा, चलना शुरू कर देगा, ठीक। तो लर्निंग टू वॉक बर्थ टू 6 ईयर्स का एक बड़ा चैलेंज है हम या माइलस्टोन है, चलना सीखना। दूसरी चीज क्या है, तो हम इसके लिए बच्चे को वॉकर ला करके देते हैं। वॉकर समझते हैं ना आप, जिसकी सहायता से चला जा सके, वॉक की जा सके। वो पहले तो लकड़ी के आते थे, आज के समय में तो बहुत तरह तरह के आते हैं, बच्चे उसमें बीच में चल जाते हैं, गिरते नहीं है, पता होगा आपको, उसमें बीच में एक वो लगा रहता है। तो वॉकर की अगर हम बात कर रहे हैं, या इस तरह की स्टिमुलेटिंग चीजें भी हम देते हैं जिससे कि वो ये टास्क कंप्लीट कर सके, या घर वाले पकड़ के चलाना शुरू करते हैं, है ना। तो लर्निंग टू वॉक यानी चलना सीखना। अगर मैं अपनी बात करूं तो, क्योंकि मैं बचपन में जो है वो अपने मामा जी के पास थी, तो जो मेरी मामी जी हैं जिनको मैं मम्मी ही बोलती हूँ, तो वो जब मैं छोटी थी तो उन्होंने देखा कि भैया 9 महीने के आसपास बच्चा जो है, अलग अलग बच्चे हैं ना, कुछ जल्दी चलना शुरू कर देते हैं, कुछ धीरे, तो वो डेवलपमेंटल टास्क उस समय का पूरा हो सके तो पेरेंट्स को बड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तो मैंने चलना सीखा, क्रॉल करना सीखा, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ना, 7-8 महीने में जो है क्रॉल करना सीख लेता है 6 महीने के बाद। तो वो क्रॉलिंग अगर बच्चा मान लीजिए घिसट के चलना शुरू किया, तो वो कितनी दूर तक गया, तो वो क्या करती थी, निशान लगा करके देखती थी कि ये बच्चा यहां था मेरा, और बाद में इतने काम करने चले गए और देखा कि यहां तक पहुंच गया। तो ये क्या है, ये अपने आप में ही इंटरेस्टिंग भी, अगर एज अ पेरेंट देखें, और बच्चा अपनी स्टेज का डेवलपमेंटल टास्क भी कंप्लीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल घिसट के चलना शुरू भी नहीं किया। दैट मीन्स कोई बच्चा है जो 2 साल तक भी बोलना ही शुरू नहीं किया, दैट मीन्स उसने अभी उस एज का डेवलपमेंटल टास्क
पूरा करने में या शुरू करने में भी उसको दिक्कत आ रही है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आपको डॉक्टर के साथ उसके साथ डिस्कशन भी कर सकते हो, कोई न्यूट्रिशन की कमी है तो वो देख सकते हो, तो पता कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलिए खैर, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, बीच बीच में मैं आपको रियल लाइफ से उदाहरण देती रहूंगी। तो लर्निंग टू वॉक, ऐसी आपकी अपनी भी कहानियां हो सकती हैं। तो चलना सीखना इस उम्र का क्या है, एक बड़ा डेवलपमेंटल माइलस्टोन है या टास्क है। दूसरा पॉइंट है लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स। हमें पता है भाई, हम 6 महीने से पहले तो बच्चे को पानी भी नहीं देते हैं, फिर हम धीरे धीरे करके उसको सेरेलक वगैरह, आजकल बहुत सारी चीजें आती हैं, ऐसा थोड़ा सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जन्म से 6 वर्ष के बीच में लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स, यानी यही वो समय है जब वो ठोस आहार लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। कोई कह रहा है आप अपनी इतनी छोटी मम्मी के बिना कैसे रहती थी। मैं शायद 19 दिन की थी या 9 दिन की थी तभी चली गई थी, तो मेरे लिए तो वही मदर थी मेरी। देखिए, तो ठोस आहार लेना सीखना, यानी कि अगर हम बात करें किस चीज की, तो सॉलिड फूड्स लेना वो यहां पे शुरू कर देगा, ठीक है ना। फिर आती है नेक्स्ट बात, लर्निंग टू टॉक, यानी बात करना सीखना। तो बात करना भी सीखेगा भाई इसी उम्र में। हम देखते हैं कि बच्चा जो है 1 साल में 6 महीने में बैबल करना शुरू कर देगा, बा मा पा। 1 साल में एक सिंगल वर्ड को बोलना शुरू कर देगा, पानी, खाना, ये सब। फिर दो शब्दों को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा 1.5 से 2 वर्ष में, और 6 साल तक आते आते पूरा बोलना वो शुरू कर देगा। ठीक से बोलना उसको आ जाता है 6 वर्ष की उम्र तक। तो ये इसी स्टेज का टास्क है कि लर्निंग टू टॉक किस स्टेज का टास्क है, तो हम कहेंगे कि बर्थ टू इन्फेंसी का, ठीक है। क्लियर है? यस दीपाली। चलें आगे बढ़ें। अगर हम बात करें, भाई सभी के मैसेज जो हैं वो शो हो रहे हैं शिप्रा, लेकिन सभी के कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए, हैविंग हर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क, हैविंग हर्स्ट के और टास्क देखते हैं इसी उम्र के, बर्थ टू 6 के, अभी इन्फेंसी के ही टास्क जो हैविंग हर्स्ट ने दिए हैं। ये NIOS वगैरह में आपको सब जगह मिल जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। सारी जो भी काम की चीजें वो आपके साथ डिस्कस की जा रही हैं। लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, यानी शरीर से जो शौच के उन्मूलन को नियंत्रित करना वो सीख जाएगा। उसको वॉशरूम जाना है तो वो उसके लिए कहेगा, नहीं तो बचपन में जब छोटा होता है 6 महीने का बच्चा बेड पे ही सूसू कर देगा, डाइपर लगा करके रखते हैं, है ना, दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन अब वो धीरे धीरे जन्म से 6 वर्ष में लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, जो बॉडीली वेस्ट है जैसे सूसू पॉटी यही सब होता है ना, तो वो, या नोजी साफ करनी है अपनी, तो ये सब बॉडीली वेस्ट हैं। शौच के उन्मूलन को नियंत्रित करना सीख लेता है। उसको पता है कि वॉशरूम में जाके टॉयलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं जहां पे वो बेड पे बैठा हुआ है तो वहीं सूसू कर देगा। धीरे धीरे उसको वो टास्क अचीव करना आ जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है शिवानी, थोड़ा सा स्लो चलेंगे। तो हम ये कहेंगे, अभी तक हमने 2 ही बातें तो पढ़ी हैं। एक तो सॉलिड फूड लेना सीख जाएगा जन्म से 6 वर्ष तक, दूसरी चीज वो सीख जाएगा चलना, ठीक। इसके अलावा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स या डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं ये समझा था हमने। रॉबर्ट हैविंग हर्स्ट ने 6 स्टेजेस दी हैं, इस पे हमने बात की थी। उन स्टेजेस के रट्टे तो लगाने नहीं है, तो उसका नाम बताना था, वो मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये सारा रिवीजन अब तक जो भी कराया है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। ठीक है पीयूष, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने आसपास बच्चों को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। ऑब्जर्वेशन बहुत काम की चीज है, तो हम ये कहेंगे स्पेशली टीचर के लिए बहुत जरूरी है। तो इन्फेंसी की जब हम बात कर रहे हैं, बर्थ टू 6 इयर्स जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया इन्फेंसी का, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड दोनों को इन्होंने इसी में शामिल कर लिया है। तो लर्निंग टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, यानी शौच उन्मूलन का नियंत्रण वो सीख जाता है कि वॉशरूम में जाकर के सूसू पॉटी करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बेड वेटिंग भी कर देते हैं, बिस्तर गीला हो जाता है, रात को सोते हुए बिस्तर में सूसू पॉटी तो खैर नहीं, तो वो थोड़े लंबे समय तक भी चल जाता है। फिर हम धीरे धीरे उसको ठीक करते हैं कि उस स्टेज का डेवलपमेंटल टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए हमारे लिए। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी। बेसिकली हम ये कहेंगे कि बच्चा लिंग भेद करना सीख जाता है या लिंग में अंतर करना सीख जाता है। लिंग विनय सीख जाएगा। भाई लड़का है तो एक तरह के कपड़े पहनाए जाएंगे उसको, एक तरह के बेसिकली अगर हम बात करें, खैर वो अलग सीन हो गया। सेक्स डिफरेंस का मतलब यह है कि उसको ये समझ में आ जाता है जन्म से 6 वर्ष तक कि जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं अपना जेंडर नहीं चेंज कर सकता। तो उसको बेसिकली ये समझ में आ जाता है। आप इसको जेंडर डिफरेंस भी कह सकते हैं, लेकिन जो इवॉल्व किताबें हैं अब वो इसको सेक्स डिफरेंस कहती हैं, है ना। तो उसका रीजन ये है कि सेक्स बायोलॉजिकल चीज है, जेंडर समाज ने बनाया है हमें, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी, यानी जो सेक्सुअल डिफरेंस है कि मैं मेल हूं, मैं लड़का हूं या लड़की हूं, इतना उसको पता चल जाता है। और उस बायोलॉजिकल आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, ये भी उसको पता लग जाता है। कैसे रहना है वो सब भी वो धीरे धीरे सीखने लगता है। सेक्सुअल मॉडेस्टी बेसिकली इसलिए यूज हुआ है कि कैसे बिहेव करना है इन अ सर्टेन वे, वो उसको थोड़ा सा आ जाता है। या रहन सहन, इंटरेस्ट, खाना पीना, वो सब चीजें कोई इसमें बहुत बड़ी तोप वाली बात नहीं है, बस ये आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, जो लोग अपनी एज के अनुसार डेवलपमेंटल टास्क पूरा नहीं कर पाते उनको समाज थोड़ा सा कहेगा कि पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वो लोग जिनको मान लीजिए इंटेलिजेंस की कोई दिक्कत है, बुद्धि की कोई समस्या है, या फिर कोई हो सकता है कि बैकवर्ड चिल्ड्रन है, रिटार्डेड बच्चा है, ऑटिस्टिक बच्चा है, उन सब के साथ ये हो सकता है कि वो सारे माइलस्टोन्स पूरे ना कर पाए, किसी एक स्टेज में वो आगे पीछे उनका हो सकती है, चीजें डिलेड हो सकती हैं, यानी उनका डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर और प्रॉब्लम। समझ पा रहे हैं आप? और अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग थोड़ी बहुत जो भी जरूरी होती है, जैसे बच्चे को चलना सीखने के लिए बच्चे माँ बाप प्रोत्साहित करते हैं, वॉकर लाके देते हैं या कुछ और एक्टिविटी कराएंगे, तो अगर ये सब चीजें ना हो तब भी डेवलपमेंटल टास्क बेहतर तरीके से अचीव हो सकते हैं यदि प्रॉपर ध्यान रखा जाए बच्चे का, न्यूट्रिशन वाइज भी और वैसे भी जो भी फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी बहुत अगर देनी है तो वो भी कर सके। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हरेंद्र? चले आगे बढ़े। देखिएगा, तो बर्थ टू 6 इयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, बर्थ टू 6 इयर्स क्या कहता है भाई? अभी उसी की बात चल रही है। अभी हमने 4 डेवलपमेंटल माइलस्टोन पढ़े हैं, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड दोनों के। तो अचीविंग फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी क्या है? चलना फिरना, थोड़ा बहुत खड़े हो पाना, ये फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी है। नहीं तो आप देखते हैं बच्चा 6 महीने का होगा, कभी गर्दन इधर जा रही है, 6 महीने तक तो खैर वो संभालना सीख जाता है गर्दन। अगर हम बात करें उसकी, तो अगर आपने उसको बिठा दिया तो बैठने रहने में भी उसको ज्यादा देर तक दिक्कत होगी, कभी वो इधर गिरेगा उधर गिरेगा, बेसिकली उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं आई हुई होती। तो शारीरिक स्थिरता प्राप्त कर लेता है बच्चा जैसे 6 वर्ष की उम्र तक जाता है। इवन उसको चलना फिरना, अपना कुछ सामान लेना उठाना, ये सब चीजें वो करने लगता है। दैट मीन्स शारीरिक स्टेबिलिटी या स्थिरता वो अचीव करने लगता है। ठीक है, हाँ कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल टास्क समय से पहले पूरा कर ले रहे हैं वो थोड़ा सा बेहतर इंटेलिजेंस कह सकते हैं, या एनवायरमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है, कोई सिर्फ इंटेलिजेंस इसमें एक रीजन नहीं है। फॉर्मिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल एंड फिजिकल रियलिटी, यानी सिंपल संप्रत्य जो है, जो साधारण से संप्रत्य हैं सामाजिक और भौतिक जीवन के, भौतिक सामाजिक और भौतिक वास्तविकता की सरल अवधारणाएं बनाने लगता है। कि जब हवा चलती है, गर्मी में गर्मी होती है, हवा चलती है ना, जब दिन होता है तो सूरज निकलना शुरू करता है, रात को सूरज ढल जाता है, ये क्या है? ये हमारी भौतिक वास्तविकता है, फिजिकल रियलिटी है ना। पानी हम कहां से लेकर के आते हैं या पहाड़ों से, मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसके समझ में उसको आने लगते हैं कि खाना नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, वॉट। ठीक, तो जो भी समाज के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जो बेसिक फिजिकल रियलिटी के, यानी जो भौतिक, गर्मी है तो क्या होगा, सर्दी है तो क्या होगा, है ना, या फिर अगर हम बात करें समाज की कि कोई आता है बाहर से तो उसको नमस्ते करते हैं, ये बेसिक सामाजिक रियलिटी। और क्योंकि सोशलाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो हम कहते हैं कि भाई ये शारीरिक वास्तविकता, जो भौतिक वास्तविकता है, शारीरिक नहीं है, फिजिकल का मतलब यहां भौतिकता से है, जो पेड़ पौधे, जो एनवायरमेंट हमारे आसपास है उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करेगा। और दूसरा समाज के बारे में, उसके रिश्तेदार हैं उनको क्या कहते हैं, नमस्ते करते हैं, वो जाते हैं तो कुछ पैसे देके जाते हैं। ये मैं अपने देश की बात कर रही हूँ, अलग अलग देशों में थोड़ी बहुत अंतर आ सकता है। किसी देश में ऐसा भी हो सकता है कि भाई शादी करना बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंटल माइलस्टोन नहीं है, अपनी चॉइस हो सकती है। हमारे देश में इस पर थोड़ा सा जोर ज्यादा रहता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया निशा। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं। इसी स्टेज के कुछ और टास्क हैं जो हमें एक एक करके समझ लेने चाहिए, जैसे लर्निंग टू रिलेट वन सेल्फ इमोशनली टू पेरेंट्स। भाई अपने जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जो उसके हम कहें कि गार्डियंस हैं, उनको वो क्या करने लगेगा, इमोशनली उनसे कनेक्ट करने लग जाएगा। भाई ये व्यक्ति हैं, माता जी मेरी मुझे खाना देती हैं, दूध पिलाती हैं, जरूरत पड़ती है तो रोता हूं तो आंसू भी पहुंच देती हैं, है ना, खेलते भी हैं मेरे साथ मेरे पिताजी, या वॉट, घुमाने भी ले जाते हैं, बीमार होता हूं तब भी ध्यान रखते हैं। तो क्या हुआ, इमोशनली सामवेगिक रूप से वो कनेक्ट करना शुरू कर देगा अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन या अपने आसपास के लोगों से। इमोशंस उसके जुड़ने शुरू हो जाएंगे। हमने पढ़ा था कि 3 इमोशंस जन्म से होते हैं व्यक्ति में, वो क्या है, फियर, एंगर और लव, एज पर जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन। तो वो सारी चीजें हैं ही, तो इमोशंस भी डेवलप होना शुरू हो रहे हैं और बच्चा अब कनेक्ट करने लग जाएगा। नहीं तो उससे पहले अब 6 महीने के बच्चे को है एक इमोशनल बॉन्ड, वो भी मदर से ज्यादा होगा, अदरवाइज उसकी नीड्स फुलफिल हो जाए वो जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, जैसे बच्चे, अगर आप बाहर जा रहे हैं एज अ पेरेंट काम करने तो बच्चा रोने लग जाएगा, या पापा आते हैं, मम्मी आती है तो बड़ा खुश फील करते हैं, वो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। देखो जैसे आदर्श बता रहे हैं कि मेरी आंटी का बेबी है, 3 साल का है, किसी को जाता देखकर जो है वो बाय करता है बिना बोले, ये भी पॉसिबिलिटी है ना। तो इमोशनली कनेक्शन बनाने वाली बात है जो इस स्टेज में बनने लगता है बच्चे का, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, जो उसके भाई बहन हैं, और बाकी लोगों से भी जिनको वो जानता है। जिनको नहीं जानता है उनसे थोड़ा सा वो सतर्क भी रहता है। माँ बाप भी कहते हैं कि भैया
अनजान व्यक्ति से ये नहीं खाना, वो नहीं लेना, फलाना ढिमकाना, ठीक है। नहीं, D2+B में सीटेट के मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। ठीक, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपिंग अ कॉन्साइंस। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया ऐसा कैसे पॉसिबल है, सही और गलत में कैसे अंतर करने लग जाएगा। सही और गलत में कैसे अंतर करें, हम गुड टच बैड टच बच्चे को सिखाते हैं आज के समय में कि भाई कोई ऐसे टच करे दैट मींस कुछ गड़बड़ है ना, कुछ ऐसा हो तो ये है। तो सही और गलत के बारे में बेसिक डिफरेंस, चोरी नहीं करनी है, जो भी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, तो वो एक सेंस ऑफ मॉरलिटी हल्का सा एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक कॉन्साइंस डेवलप होना शुरू हो जाता है कि सही और गलत के बीच में थोड़ा सा अंतर वो सीख जाता है अपनी उम्र के अनुसार। भाई सही और गलत भी तो उम्र के अनुसार, स्टेज के अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार बदलते हैं ना। मेरा सही आपका गलत, आपका गलत मेरा सही हो सकता है, लेकिन इस स्टेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, जो बेसिक बातें हैं सही और गलत में अंतर करना, वो सीखता है और विवेक विकसित करता है अपना। तो धीरे धीरे उसका जो माइंड है वो भी डेवलप हो रहा है ना, तो लॉजिक भी धीरे धीरे आएगा, सारी चीजें होंगी। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमने देखा। अपने सामान को नहीं देगा एग्जैक्टली, उसको पता है किसी की चीज चोरी करना गलत बात होती है, या बिना पूछे रख लेना, ये सब चीजें वो सीखने लगता है। उसके लिए सही गलत यही है। किसी को मारना पीटना गलत हो सकता है उसके लिए। ठीक, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अब आ जाते हैं हम मिडल चाइल्डहुड कह लीजिए इसको, या लेटर चाइल्डहुड कह लीजिए, है ना। रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, मिडल चाइल्डहुड है, या हम कह सकते हैं कि ये मध्य बाल्यावस्था है। ठीक, तो लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, जो बेसिक गेम्स होते हैं, है ना। वो बच्चे स्टैपू खेलते हैं, आपको याद होगा, आपने भी बचपन में खेला होगा, मैंने भी खेला है, सबने खेला है। जो भी छुपम छिपाई जिसको हम कहते हैं, है ना, हाइड एंड सीक, तो उसको भी वो बेसिक जो गेम्स हैं उनमें खेलना शुरू कर देता है, थोड़ा बहुत बैट बॉल ये वो। ठीक, तो लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये वैसे भी वो स्टेज है, मैंने आपको बताया था कि कॉम्पिटेंस यहां पे आता है। कॉम्पिटेंस का मतलब ये नहीं है दूसरे से कंपीट करना है, बट आपके अंदर जो क्षमताएं हैं आप उसमें पारंगत होने लगते हैं इस स्टेज में। गेम स्टेज भी है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में, कि यहाँ पे वो स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होना, क्योंकि उसके अंदर मोटर डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा होता है। बेशक आपको उसकी हाइट बहुत तेजी से बढ़ती ना नजर आए, बट मोटर डेवलपमेंट यानी पकड़ जो है उसकी चीजों को उठाने में, दौड़ने भागने में, इन सब चीजों पर पकड़ विकसित हो रही होती है 6 से 12 वर्ष के बीच। ठीक है, बता दीजिए नम्रता, यहां तक कोई समस्या हो रही है? मैं स्पीड कम कर लेती हूं अगर आपको समस्या हो रही है तो। हाँ, ये सही है। अभी 11 महीने का बच्चा है ना, तो सेपरेशन एंजाइटी हो सकती है उसमें, कि वो मदर के पास ज्यादा रहना चाहे, या बाकी लोग उसको उतना कंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे, और हो सकता है वो ज्यादा समय मदर के पास ही व्यतीत करता हो। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कोई कह रहा है कुछ टाइम पे अचीव करें, कुछ धीरे अचीव करें। देखो इसमें ना, अब बर्थ टू 6 ईयर्स का समय है, हो सकता है किसी बच्चे को 7 साल लग जाए कोई चीज अचीव करने में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, दैट्स ओके। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग फिजिकल, हमें उसको अच्छा एनवायरमेंट, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, उसकी हमें जरूरत बहुत ज्यादा है। अच्छा न्यूट्रिशन हम दें, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार ना हो बच्चे, नहीं तो वो ये सारे टास्क अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में पेपर मिलता है आपको, वो सेलेक्ट करके आपको बस चेंज करनी होती है लैंग्वेज। ठीक है ना, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल, जो भी बेसिक दौड़ना भागना उछलना कूदना, हाई जंप लॉन्ग जंप, ये जो बेसिक स्किल्स होती हैं, दौड़ना भागना उछलना कूदना, ये सारी चीजें वो सीखने लगता है इस उम्र में। ऑर्डिनरी गेम्स के लिए जो जरूरी है, सामान्य खेलों के लिए जो आवश्यक कौशल है, वो सीखने लगता है। फिर आती है बात बिल्डिंग होलसम एटीट्यूड्स टुवर्ड वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी बढ़ते हुए जीव के रूप में। अब वो एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा जीव है जो बढ़ रहा है, तो होलसम एटीट्यूड खुद के प्रति भी, जो आसपास के लोग हैं उसके प्रति भी, तो बढ़ते हुए जीव के रूप में स्वयं के प्रति स्वस्थ व्यवहार का निर्माण करना, है ना। एक अच्छा एटीट्यूड, सबको ग्रीट करेगा, अच्छे से खाएगा पिएगा, वॉटेवर, अपना ध्यान रखेगा, स्कूल की किताबें हैं वो लगा करके टाइम टेबल कोशिश करेगा इसको ले जाएं, तो वो एक इंडिविजुअल है अपने आप में, वो चीज उसके अंदर, वो एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये मेरा है कि पराया है, वॉटेवर, ये बेसिक चीजें उसके अंदर आने लगती हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रेहान। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की, इसी उम्र में मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड भी आप इसका नाम दे सकते हैं। लर्निंग टू गेट अलोंग विद एज मेट्स, अपने साथियों के साथ, अपनी उम्र के सहभागियों के साथ या फिर साथी समूह में वो घुलना मिलना शुरू कर देता है, क्योंकि ये गैंग एज भी है, ग्रुप एज भी है, तो वो
अपना ग्रुप में खेलना शुरू करेगा। शाम को आप देखेंगे उसका टाइम होता है एक, जिसमें वो पढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर शाम को खेलता है पार्क में जाकर के, या जो भी आसपास का मैदान है या जगह जो भी अवेलेबल है, गली है, मोहल्ला है। ठीक, तो लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, आयु वर्ग के साथियों के साथ घुलना मिलना वो शुरू कर देता है। उसको पता है दोस्ती क्या होती है, किससे बनती है, किससे नहीं बनती है। सूडो मैच्योरिटी का काल भी है एग्जैक्टली। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एजमेट्स, अपने साथियों के साथ, अपने साथी समूह में वो मिलना जुलना सीख जाता है। लर्निंग एन एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर रोल, यानी एक उपयुक्त पुल्लिंग या स्त्रीण भूमिका सीखने लगता है। एप्रोप्रिएट क्या है? एप्रोप्रिएट मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर रोल्स, यानी जो बेसिक रोल्स हैं कि मैं लड़का हूं तो मैं बोलती हूं, सॉरी लड़की हूं तो मैं बोलती हूं, लड़का हूं तो मैं बोलता हूं, जो बेसिक फेमिनिन और मस्कुलिन जेंडर रोल्स हैं वो सीखने लगता है। पहले वो जस्ट जाना था कि मेरा जो सेक्स है वो डिफरेंट है, सेक्स डिफरेंस को वो जाना था कि महिलाएं और पुरुष अलग होते हैं, एक वे में रहते हैं। अब वो धीरे धीरे सीखने लगा है कि लड़का और लड़की के लिए क्या एप्रोप्रिएट रोल है, जेंडर रोल की तरफ अब वो बढ़ने लगा है। पहले उसको डिफरेंस पता लगा था इससे पहले वाली स्टेज में, अब वो रोल भी सीख रहा है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसी स्टेज की बात अभी चल रही है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? है 6 से 12 वर्ष। इसकी पीडीएफ आपको कल तक ही मिल जाएगी क्योंकि बाइलिंगुअल ऑलरेडी पूरी तरह से है। तो 6 to 12 ईयर्स की जब हम बात कर रहे हैं, यही मिडिल स्टेज या मिडिल चाइल्डहुड वाला पीरियड चल रहा है, जिसको लेटर चाइल्डहुड, गैंग एज, सूडो मैच्योरिटी का काल, जो चाहे आप कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये जो है रिपीट हुई है स्लाइड, इसको हम हटा देंगे। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये 2 पॉइंट दोबारा से रिपीट हो गए हैं। ठीक, अभी मैं इस पे क्वेश्चंस भी कराऊंगी आपको, तो आप कंफ्यूज होते नजर आएंगे, देखिएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेवलपिंग फंडामेंटल स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेट करना, लिखना, पढ़ना, बेसिक स्किल्स उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। किसकी? पढ़ने, लिखने और गणना करने में मौलिक कौशल विकसित करना इस स्टेज में आ जाता है। क्योंकि हम कह भी रहे हैं ना, बच्चे को 6 से 12 साल, यानी जो हम किस में पढ़ रहे हैं, सेम जेंडर के दोस्त बनते हैं इस टाइम पे। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, वो पॉइंट मेरे दिमाग से मिस हो गया, मैं आपको कुछ बता भी रही थी अभी। हाँ, 6 से 12 वर्ष या लेटर चाइल्डहुड जिसको हम कह रहे हैं, उत्तर बाल्यावस्था हम जिसको कह रहे हैं। हाँ, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में FLN की बात करते हैं। दैट मीन्स क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि 9 वर्ष की उम्र तक बच्चे को क्या आ जाए, बच्चे को बेसिक चीजें आ जाए, फाउंडेशनल लिटरेसी, कि वो पढ़ पाए, रीडिंग आ पाए, राइटिंग आ पाए, है ना, बेसिक कैलकुलेशन या अर्थमेटिकल स्किल्स उसको आ जाए। तो ये 3R भी इनको बोलते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। ठीक है, अगर हम बात करें यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल स्किल्स उसके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, जो बेसिक कौशल हैं। और ये FLN न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती भी है कि बाय एज 9 ये चीजें अचीव हो जानी चाहिए, कि बेसिक ये तीनों चीजें बच्चे में आ जाएं। ठीक, निपुण मिशन की भी हम बात करते हैं इसके तहत। डेवलपिंग, चीजों को जोड़ के पढ़ना सीखिए, यही फर्क है अच्छे एक्सपीरियंस्ड या एक्सपर्ट इंसान के साथ पढ़ने में और किसी नए व्यक्ति, या फिर कई बार किताबों में भी होता है कि चीजें सारी जोड़ करके नहीं समझाई जाती। ये बहुत रेयर है कि कोई जोड़ करके आपको कनेक्ट करके चीजें सारी बता दे, वो उसमें दिमाग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है, जोड़ना है चीजों को। अच्छा, यही वो एज है जिसको गैंग एज कहते हैं। अच्छा, इसी को एरे करेक्शन ये कह रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पे ये होता है। अच्छा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें चीजें आपको कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी, नया क्वेश्चन भी आप अच्छे से डील कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आपको 100 के 100 क्वेश्चन या जितने भी आपके पेपर में आ रहे हैं पहले से लिख के नहीं दे सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, लेकिन ऐसे नए क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ ना कुछ, जिनको आप कॉन्सेप्ट के बेस पे सॉल्व कर पाते हैं यदि आपने ढंग से पढ़ा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट्स नेसेसरी फॉर एवरीडे लिविंग, यानी जो हर दिन के जीवन में जरूरी संप्रत्यय हैं उनको भी वो सीख जाता है। रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाओं का विकास करना, वो क्या हो सकती हैं? वो बेसिक अवधारणाएं हो सकती हैं आपके जीवन की, कि जिसमें खाने को लेकर के आपको बेसिक समझ, अच्छा न्यूट्रिशन भी कोई चीज होती है ये आप जानने लगते हैं, है ना। माँ बाप की, फैमिली के बारे में आप जानने लगते हैं कि भाई फैमिली एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, डेली लिविंग में काम आती है ये चीज, है ना। आपकी किताबें, खेलना कूदना, 70 तरह के जो भी डेली बेसिस पे चीजें आती हैं उनको वो समझने लगता है। ठीक है नीरज, आगे बढ़ेंगे। इसी स्टेज की हमने अभी तक बात की है, और कुछ टास्क हैं जो इस स्टेज में होते हैं, ये आई थिंक लास्ट टास्क है, फिर हम एक बार रिवीजन करके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, अगर हम बात करते हैं 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज की, तो डेवलपिंग कॉन्साइंस, मॉरलिटी एंड अ स्केल ऑफ वैल्यूज, यानी इस उम्र में बच्चा जो है एक कॉन्साइंस विकसित करने लगता है। दैट मीन्स वो एक विवेक, सही और गलत के बारे में
बेहतर तरीके से डेवलपमेंट उसका होगा, नैतिकता मॉरलिटी के बारे में वो ज्यादा बेहतर जान पाएगा, और उसकी अपने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज आ जाती हैं, है ना। वैल्यूज क्या होती है? हमारा बिलीफ सिस्टम, हम किन चीजों को सही और गलत मानते हैं। चोरी करना गलत बात है, मैं ऑनेस्ट रहूंगा अपने जीवन में, मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं ये नहीं करूंगा। तो एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है उसका डेवलप हो जाता है, एक मॉरलिटी का जो अभाव है वो जा चुका है, और अब उसके अंदर मॉरल डेवलपमेंट भी तेजी से हो रहा है। ठीक है शालिनी, इतनी बात क्लियर है। सेल्फ बेदिंग हो गया, यूनिफॉर्म वियरिंग हो गया, ये सब चीजें यहां आ जाती हैं। समीर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो खुद से नहाना सीखेगा, कपड़े पहनेगा, यूनिफॉर्म, शूज के लेसेस बांधना सीखेगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक चीजें वो सीखने लगता है। डिपेंडेंसी पेरेंट्स से कम हो जाती है, इंडिपेंडेंट होने की तरफ वो बढ़ रहा है। जो हमने पहले दिन भी समझा था कि डेवलपमेंट क्या है, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी की तरफ जाना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। कोई समस्या, कोई दिक्कत यहां तक अगर हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं हो रही है तो भी आप बता सकते हैं कि हमें कोई भी दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक नहीं है। ठीक है, इतनी बात। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक अगर है तो आप पूछ सकते हैं अभी भी। ठीक है जी, 9 बजे फिजिक्स की क्लास भी है, चलो जल्दी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसी उम्र के कुछ और टास्क की, तो वो है अचीविंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। यही बात मैंने आपको बताई कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, खेलने चला जाएगा खुद से, दोस्त आए हैं उनको बुलाने चला जाएगा घर से, है ना, अपने होमवर्क करने की कोशिश करना शुरू कर देगा, बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। डेवलपिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस, भाई जिस रिलीजन को, जिस ग्रुप को वो बिलोंग करता है, मतलब वो, ये वही समय जब आप बच्चे को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं कि हर एक धर्म की आप इज्जत कर सकते हैं। आप किस धर्म को मानते हैं वो आपका अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, व्हाटएवर हो, आप गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तो आप, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस समाज में होते हैं, स्कूल है, स्पोर्ट्स एकेडमी है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी सामाजिक समूह हैं वो सब के बारे में भी उसका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, और वो एक बैलेंस्ड एटीट्यूड डेवलप हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी एज अ पेरेंट भी है। अब आते हैं अडोलेसेंट्स के कुछ डेवलपमेंटल टास्क, 12 से 18 वर्ष के कुछ डेवलपमेंटल टास्क। ठीक है ना, आजकल मोबाइल में रुचि बहुत बड़ी चीज हो गई है भैया, वो गेम्स भी खेलता है तो मोबाइल पे खेलता है, हम देख रहे हैं। धीरे धीरे इस चीज को भी हमें थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर के आना है, नहीं तो ये एक समस्या का विषय बन सकता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किस चीज की, यहाँ 12 to 18 ईयर्स की डेवलपमेंटल टास्क फॉर एडोलेसेंट्स। ठीक, एक बात बताइए, एडोलेसेंट्स की कहानी हम अभी और सुनेंगे, यहाँ पे चीजें और बेहतर हो जाती हैं, है ना। फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, लेकिन आपको अभी मुझे ये बताना है अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है। ठीक है ना, चलिए खैर, इसमें ऑब्स्टेकल्स क्या होती हैं इनकी मास्टरी में, या कौन सी चीजें हैं जिससे हेल्प मिलेगी डेवलपमेंटल टास्क को अचीव करने में, है ना, वो सब हम देखेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आप डेवलपमेंटल टास्क अचीव करने में फेल हो जा रहे हैं, तो ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन अब हम कल करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टाइमिंग है थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुआ है, तो छोटी ही है आपकी क्लास बेशक किसी दिन छोटी हो, लेकिन मुद्दा ये है कि चीजें डेली पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आज जितना आपने पढ़ा है इसको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप आज के लिए फ्री हो गए, आपके दिमाग में कल के लिए कॉन्सेप्ट पक्का हो गया। इसके आगे की कहानी हम कल समझेंगे। डेवलपमेंटल टास्क हमने आज पढ़े, रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट वाले टास्क हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनआईओएस वगैरह आपका ज्यादातर इन्हीं को फॉलो करता है, और देने को तो आपकी हर्बर्ट से लेके बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहेंगे अच्छा ये किस टाइम खिला सकते हैं, वो ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं, हेविंगहर्स्ट के द्वारा दिए गए। आइडेंटिफाइड 6 मेजर स्टेजेस, इन्होंने जीवन को विकास की कितनी स्टेजेस दी हैं, तो 6 स्टेजेस दी हैं। इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड बर्थ टू 6 ईयर्स बताया है, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12, एडोलेसेंस 13 से 18, यहीं तक आपके काम का है। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो एक सोशल एक्सपेक्टेशन, समाज की आपसे क्या आकांक्षाएं हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, एक स्टेज पे आपके जीवन की, वही डेवलपमेंटल टास्क या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स कहलाते हैं, ताकि आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन सकें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा क्या किया रीना, बताइए जरा, स्पीड थोड़ा स्लो कर देंगे जिन लोगों को समस्या हो रही है ना। चलिए खैर, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक बार रिवाइज में करा देती हूँ फटाफट से। जन्म से 6 वर्ष में चलना सीख लिया, ठोस आहार लेना सीख लिया, गर्दन संभालना सीख लिया, वो तो जन्म से 2 वर्ष में भी करना सीख जाएगा। बैठना सीख लिया, 2 वर्ष तक आते आते चलना भी सीख जाएगा। तो ये टोटल जन्म से 6 वर्ष तक लर्निंग टू वॉक, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड्स और लर्निंग टू टॉक। तो चलना फिरना, बोलना, आहार लेना ठोस, ये वो सीख जाएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बबीता। और क्या है जो लर्निंग
टू कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट, सूसू, बॉटी, टॉयलेट, इन सबको कंट्रोल करना, इनको कब एलिमिनेट करना है, कहीं पे भी सूसू नहीं कर देना है, कहीं पे भी पॉटी नहीं कर देनी है, ये सब टॉयलेट ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं वो जन्म से 6 वर्ष में हो जाती है। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग का काल है ये। लर्निंग सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्सुअल मॉडेस्टी, सेक्स डिफरेंस के बारे में उसको पता चल जाएगा कि कैसे अंतर है लड़के या लड़कियों में, या अदर जेंडर भी होता है, व्हाटएवर। तो ये सेक्स डिफरेंस वो जानने लगेगा कि ह्यूमंस नहीं, उनमें सेक्सुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। अब बर्थ टू 6 में क्या है, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी यानी खड़े होना या अपने शरीर को संभालना सीख जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट सोशल और फिजिकल रियलिटी के, बारिश होती है, गर्मी होती है तो ये होता है, ये बेसिक बातें वो सीखेगा। और क्या है यहाँ पे, खुद से और पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से या अपने भाई बहन से, स्पेशली दोस्तों वाला भी ये उतना जरूरी काल नहीं है क्योंकि अभी वो प्ले वे में जाता है ना कि प्रॉपर स्कूल में, तो जरूरी नहीं है कि अलग से उसके बहुत दोस्त हो। डिस्टिंग्विश करने लग जाएगा सही और गलत का, बेसिक जो कॉन्साइंस है वो यही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 6 से 12 वर्ष की, तो यहाँ पे गेम पीरियड है ये, तो वो ऑर्डिनरी गेम्स के लिए जो भी चलना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब चीजें भी वो सीख जाता है। इसके अलावा होलसम एटीट्यूड अपने प्रति और कि वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, ये भी वो इसी उम्र में सीखता है। लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, ग्रुप में खेलना सीख जाएगा। गैंग एज है, सूडो मेच्योरिटी की एज है। मस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के लिए अप्रोप्रिएट रोल, कपड़े कौन से होते हैं, क्या कैसे बात करते हैं, ये भी वो सीख जाएगा। पिछली बार वो सिर्फ जन्म से 6 वर्ष में सेक्स डिफरेंस जाना था, अब उसको कैसे रहना है ये भी वो सीख जाएगा। ठीक है ना। फिर आते हैं लर्निंग फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, ये हो चुका है, ये रिपीट हुई है स्लाइड। ठीक, फंडामेंटल रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशन, ये सब सीख जाएगा। नेसेसरी एवरीडे लाइफ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सीख जाएगा। दूध पीते हैं, फलाना करते हैं, ये वो है ना, न्यूज आती है, कार्टून देखना हो गया। कॉन्साइंस, मॉरलिटी एंड स्केल ऑफ वैल्यूज, सेट ऑफ वैल्यूज उसके डेवलप हो जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है की बेसिक डेफिनेशन वो सीख जाता है इस उम्र में। ठीक, पर्सनल इंडिपेंडेंस, अपने काम खुद से करना शुरू कर देगा, कपड़े खुद से पहनना शुरू कर देगा। सोशल ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस के प्रति, चाहे वो धर्म हो चाहे वो समाज हो, उसमें अलग अलग ग्रुप, अच्छे लोग बुरे लोग, ये वो सीख जाएगा किसका क्या ग्रुप है। ठीक, अब इसके आगे कहानी हम कल करने वाले हैं, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। यूट्यूब पे भी एक क्लास है और आप लोगों की भी आज एक और क्लास है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, फ्यूचर की जितनी भी चीजें वो इस स्टेज में नींव का काम करती है, ये स्टेज अपने आप में। बाकी कहानी हम कल करेंगे और कल की क्लास मैं कोशिश करूंगी 7 बजे ही हो, क्योंकि कल मॉक इंटरव्यूज हैं, मुझे ऑफिस भी जाना है, हो सकता है मैं ऑफिस से ही क्लास ले लूं, है ना। तो 7 बजे मिलेंगे हम लोग, इसके आगे की कहानी कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका भी डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ी बहुत क्लास इधर उधर होती है, तो कोशिश तो यही रहती है कि ना ही हो। ठीक है जी। कह सकते हैं डेवलपमेंटल टास्क है अपने आप में, लिखना, पढ़ना, सीखना, मैथमेटिकल स्किल्स सीखना। बिल्कुल पुष्पेंद्र, ऐसे देखा जाए तो लाइफ की हर एक चीज एक टास्क है, डेवलपमेंटल टास्क है। ठीक है ना। आप तो बोर्ड में देख ही नहीं रही, मतलब बोर्ड में मतलब इधर देखना है, ये सब चीजें तो पता ही है ना हमको, अब कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, लेट्स लर्न पे मिलते हैं 15 मिनट बाद। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, कल मिलते हैं, टेक केयर। किसी का कुछ डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, 1 मिनट में और दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ मिल जाएगी, एक साथ मिल जाएगी, आप लोगों को 2-4 दिन का समय और दे दो, इस वीक के एंड तक आपको मिल जाएगी पीडीएफ। नेक्स्ट मंडे से आपकी शिकायत खत्म हो चुकी होगी। मेहनत करो रूपा, जो बैच में पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ो, मैरिड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समस्या नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ की हैं चीजें। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। ऑल द बेस्ट।